नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है राहु को लेके। लोगों की जन्म पत्री में राहु को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कई बार राहु के संग चंद्र या सूर्य होता है तो ग्रहण योग बन जाता है, जिसमें जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अगर राहु की स्थिति बकरी हो, बकरी किसे कहते हैं, मतलब आपके पक्ष में ना हो, तो आदमी को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। सफलता नहीं मिलती है, हर तरफ से दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा राहु अगर आपका खराब है, राहु अगर आपको दिक्कतें देगा, आपको रोजगार की, आपको व्यापार की, आपको धन की, मकान की, रिश्तों की, हर तरीके से दिक्कतें आती हैं। ठीक है। इसके अलावा अब बात करें कि राहु क्या खराब फल ही देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु मजबूत स्थिति में अगर आपके लगन में बैठा हुआ है तो राहु आपको ऊंचे राजनीतिक पद प्राप्त करवा सकता है। मतलब आप मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप न्यायालय, आप किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था में, न्यायालय में आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा बुरा ही करता है, राहु अच्छा भी करता है। बात यह है कि आपका जब जन्म हुआ उस समय नक्षत्र की स्थिति क्या थी। ठीक है। मेरा मानना यह है, मेरा जितना ज्योतिष का अनुभव है, मैं थोड़ा इस टॉपिक से अलग हट के बात कर रहा हूँ कि जितने ग्रह हैं कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई भी खतरनाक नहीं होता है, कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। लोगों ने अफवाह बना रखी है कि शनि ग्रह, अरे शनि है, इस पे शनि है। अरे शनि है तो क्या हुआ? शनि है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है अगर आपका अच्छा शनि है। ठीक है। बहुत बड़ा अभिनेता बन सकता है, शनि अच्छा है। राहु अच्छा है तो बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, राजनीतिक बन सकता है, बहुत बड़ा नाम कमाता है, राजा बन जाता है। जिसकी कुंडली लगन में राहु मजबूत स्थिति में होता है वो राजा बन जाता है। केतु के संग भी ऐसा ही है ना। तो कोई ग्रह बुरे नहीं होते हैं। नक्षत्र है, ठीक है, उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, क्या स्थितियां थी, ग्रह की चाल क्या थी, ये सब उसी पे निर्भर करता है। तो कई बार कई ग्रह आपकी अच्छे स्थिति में होते हैं, कई ग्रह बुरे स्थिति में होते हैं। अब क्यों होता है ऐसा, ये सब भी क्यों नहीं चेंज हो सकता है? यही पूर्व जन्म है कि पूर्व जन्म के निर्धारण के कारण जो निर्धारित हो गया पूर्व जन्म के फल के आधार पर, उस हिसाब से आपका जन्म हुआ और ग्रहों की वैसी स्थिति बनी जो आपको जीवन में उस तरह के फल देंगी कि क्या लाभ देंगी, किस चीज़ से हानि हो सकती है, केवल उसी के कारण होता है। ठीक है। अब फिर से आते हैं टॉपिक पे कि राहु के लक्षण क्या होते हैं। राहु का लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण है राहु का, मैं बताता हूँ। अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में, एक तो जातक को पेट से संबंधित समस्या रहती हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ कब्ज, ठीक है, पेट में दर्द, पेट से संबंधित रोग, ठीक है, पाचन तंत्र का खराब होना, इस तरह की समस्या अगर राहु आपका किसी खराब स्थिति में बैठा है, शुभ नहीं है, तो आपको दिक्कत देगा। राहु की जो महादशा होती है उसमें भी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके बाद अगला क्या है, जिसके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु के साथ ग्रहण योग बना हुआ है, राहु के संग चंद्र या सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। राहु की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, उसके संग क्या होता है, वो बंदा रात में सोते समय नए नए प्लान बनाता है, नई नई चीज़ें बनाता है कि कल को मैं ये करूँगा,
इससे इतना लाभ होगा, ये लाभ ऐसे पहुंचेगा, उसके बाद ये वाली गाड़ी खरीद लूँगा, फिर इतने नौकर रख लूँगा, फिर इस कंपनी से इस कंपनी को लाऊंगा, उसके बाद ये वाला घर बनवा लूँगा, ऐसा करूँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, ये सब। और वही आदमी जब सुबह उठता है, वही जातक सुबह उठता है, तो क्या होता है, प्लान तो रात में बनाया था, बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह आके उसमें निगेटिव चीज़ें निकलनी शुरू कर देता है खुद ब खुद। सामने वाला कोई कुछ नहीं बताता है, खुद ही उसके पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट करके सब खत्म। और अगले दिन प्रयास भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि प्रयास ना करा जाए, चीज़ें ना हो सकती हैं, लेकिन राहु है, राहु ने आपके मन को इतना चंचल कर रखा है, इतना मन पे कब्जा पा लिया है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आप रात में प्लान बनाते हैं और सुबह ख़त्म कर देते हैं। सब कुछ राहु के कारण होता है। ये बात नोट करने वाली है। इस बात को आप समझिए, इस बात को अपने लिए मत समझिए। कई बार आपके बच्चे, रिश्तेदार इस स्थिति से गुजरते हैं और आप कहते हो कि यार ये तो नाकारा है, ये तो कुछ करेगा नहीं, इसको कुछ करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नाकारा नहीं है। राहु की स्थिति ऐसी है कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो समस्या का समाधान नहीं पा रहा है, वो नए प्लान बना रहा है और उसको ख़त्म कर रहा है खुद। ऐसा नहीं है, आप लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मदद कैसे होती है, उपाय कैसे होते हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, हम लोग बताएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है, राहु जिसकी राशि में राहु, जिसकी कुंडली में राहु की दृष्टि खराब होती है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक राहु का ग्रहण दोष बना है सूर्य के संग, चंद्र के संग, वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे जाएगा और अचानक से ऐसे गिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है। ये नहीं है, मान लीजिए करोड़ों कमा लेगा और पता चला फिर से 0 पे आ गए, और फिर कमा लेगा, कुछ साल बाद संघर्ष करने के बाद फिर 0 पे आ गया। और वो लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, कोई सेविंग नहीं कर पाएगा, अपनी कुछ नहीं कर पाएगा। पैसा आएगा तो अंधाधुंध खर्च करेगा और जाएगा तो परेशान रहेगा। ये समस्या राहु का अगर दृष्टि अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में महादशा चल रही है राहु की, तो ये वाली समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात यह है कि इन समस्याओं को कैसे, इनका लक्षण आपको बता दिया, इनका उपाय क्या है। पहली बात तो आप ये जानिए, हमने पीछे भी वीडियो में आपको बताया है कि आप जो मैंने अभी भी आपको बताया, इसी वीडियो में बताया कि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल आपके जन्म के समय क्या थी, ये भी पूर्व जन्म के कारण निर्धारित है। अब पूर्व जन्म ये नहीं है कि आप इंसान ही थे, हो सकता है आप पशु हो सकता है कुछ भी हो, है ना। उसके फल के आधार पे आपको इस योनि में जब मानव जीवन मिला, तो उस स्थिति में, उस समय में आपका जन्म हुआ, जब ग्रहों की चाल अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, उसमें आपका जन्म हुआ। ठीक है, अब जब वो जन्म हुआ तो उसके आधार पर ग्रहों की चाल और ग्रहों की स्थिति, आपकी दशाएं निश्चित हुई, क्या है क्या नहीं है। अब उसमें राहु की दशा आपकी है, महादशा है राहु की, वो आनी है, चलनी है। राहु की स्थिति खराब है, ठीक है, ग्रहण दोष बना है, वो रहेगा, जीवन भर रहेगा, और उसके फल आपको जीवन भर मिलेंगे। फल ही कहूँगा ये, ठीक है, फल जीवन भर मिलेंगे। तो है क्या, हम जो उपाय बताते हैं ना, वो उपाय उन फलों की जो आपको फल मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। किसी स्कूल में अध्यापक हैं और वो क्लास में मौजूद नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट बहुत बुरा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है जो सब काम करता है। तो अध्यापक जब आएंगे तो जो बुरा स्टूडेंट है उसकी तो सही से कुटाई हो ही जाएगी, आपको पता है। लेकिन जो अच्छा है ना, उसे वार्निंग या थोड़ा बहुत कह के बैठा दिया जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, अगर आपकी कोई भी ग्रह की स्थिति खराब है, कोई भी महादशा चल रही है,
कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अच्छा बनना है, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करने हैं, मंत्र का जाप करना है, दान करना है, स्नान करना है, बस यही करना है। तो सजा मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, बस आप ये मान लीजिए। मतलब दिक्कतें समस्या आएंगी लेकिन उनकी संख्या कम हो जाएगी। जो अप डाउन लगा था वो हो सकता है अप जाके डाउन थोड़ा कम हो जाए, फिर यहाँ से उठ जाए। ये एक लेवल था, ये अप हो, ये डाउन आ गया, फिर अप गया, फिर डाउन आ गया। तो है क्या, अगर आपने ये पूजा पाठ करा, ये अप गया, ये सॉरी अप गया, ये डाउन आया, फिर से अप गया, ये डाउन आया, ठीक है, मतलब लेवल कम हो गया, ठीक है। तो उससे दिक्कतें समस्या कम हो जाती हैं। अब करना क्या है, राहु की स्थिति, अगर राहु वक्री होता है और राहु की दृष्टि अच्छी ना हो तो कई बार आदमी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके जीवन बचाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल से आपको उपाय बताता हूँ, वो करिएगा, किसी भी संदर्भ में करिएगा अगर आपको पता है कि ये समस्या राहु से उत्पन्न हो रही है। पहला उपाय है, आप जो भी जातक है जो राहु से प्रभावित है उसको चांदी में गोमेद नग पहना सकते हैं, 7.25 रत्ती का। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसका वजन कितना भी हो, कैसा भी हो, बच्चा हो, आप गले में लॉकेट पहना दीजिए। बुध वाले दिन पहनाना है, आप पहना दीजिए, ठीक है। गोमेद 7.25 रत्ती का। गोमेद खान से निकलने वाला पत्थर है, 3 जगहों से गोमेद निकलता है। एक सिलोनी गोमेद होता है जो सबसे अच्छा गोमेद माना जाता है, एक गया का गोमेद होता है, एक उड़ीसा का गोमेद होता है। गया का गोमेद सबसे सस्ता आता है और असर कारक भी नहीं होता है गया का गोमेद उतना। तो मेरा सजेशन यही है, हो सके तो सलोनी पहनिए, और अगर सलोनी नहीं पहन सकते हैं तो उड़ीसा पहनिए, ठीक है। उड़ीसा का गोमेद पहनिए, चांदी में पहनिए, बीच वाली उंगली में पहना जाएगा गोमेद। मैंने भी पहन रखा है गोमेद, देखिए ऐसा गोमेद होता है। आप बीच वाली उंगली में चांदी में पहनिए। ये मैंने सलोनी नहीं पहना है, उड़ीसा का गोमेद पहन रखा है, ठीक है। आप ये पहनिए। इसे उड़ीसा के गोमेद को आप जब धूप में देखेंगे तो शहद जैसा, गौमूत्र जैसा दिखता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। आप ये पहन सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, राहु से संबंधित दान करिए। किसी गरीब व्यक्ति को अर्ध रात्रि में सर्दी के समय अमावस्या के दिन जाके कंबल डालाइए चुपचाप, काले रंग का, धुएं जैसे रंग का या सफ़ेद रंग का, इन 3 में से। ये भी उपाय मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, वो अलग समस्या के लिए बताया था, लेकिन ये राहु का भी उपाय है, आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। डालाइए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। राहु का दान हर एक कोई लेता नहीं है, ये भी एक समस्या है ना। तो राहु का दान आप किसको देंगे, कैसे देंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल ही है कि शहर में कहीं मिल पाए। राहु का दान देने वाले मैक्सिमम बड़े शहरों में, बनारस, हरिद्वार, गंगा किनारे वैसे शहरों में मिल जाते हैं, वहाँ आप जाके दे सकते हैं। वो भी बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और अगर आप, मतलब राहु का दान हर एक कोई लेता नहीं है, थोड़ी सी समस्या है राहु के दान के लिए, लेकिन राहु का दान अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा, ठीक है। राहु की स्थिति को अच्छा करने के लिए आप राहु का जाप करवा सकते हैं, किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा राहु का जाप करवाइए, ठीक है। अब जाप 1.25 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख, 11 लाख, अलग अलग होता है जाप। आप करवाइए, जितना करवा सकते हैं उतना जाप करवाइए, उसके बाद हवन करिए, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाइए, कुत्ते को कभी मत मारना। अगर आपकी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, कुत्ते को कुछ खिलाओ, ठीक है, कुत्ते की सेवा करो, विशेषकर काले कुत्ते की। अगर हो सकता है तो बुधवार शनिवार को सरसों के तेल की मीठी रोटी बना के, मीठा पराठा बना के, गुड़ का, सरसों का तेल गुड़ का पराठा बना के आप कुत्ते को खिलाइए। अगर कोई बीमार है, किसी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके ऊपर भी ये उपाय करा जा सकता है। वो मैं अगली वीडियो में आपके संग चर्चा करूँगा, किसी और वीडियो में, कि क्या उपाय हो सकता है,
ठीक है, आप कुत्ते को कुछ खिलाइए। कुत्ते को अगर ज़्यादा राहु की स्थिति खराब है तो बुध और शनिवार को आप सरसों के तेल का मीठा पराठा बना के खिलाइए। ठीक है। जितने भी अपंग, विकलांग, ठीक है, लोग होते हैं उनकी मदद करिए, गरीबों की मदद करिए। किसी को लताड़िए नहीं कि अरे जा तू ये कर ले वो कर ले, नहीं। अगर आपको दिख रहा है ना कोई बुजुर्ग है, गरीब है, तो कर दीजिए। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये मत देखिए, कुछ खिला दीजिए। ठीक है। स्टॉप। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप खिलाइए, उसकी सेवा करिए। ठीक है। गाय की सेवा करिए गौशाला में जाके। ये छोटे छोटे उपाय करिए, आप देखेंगे कि राहु की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सही होगी। भैरव की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। आप मंगल शनिवार, मंगल या शनिवार से शुरू करके रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। आप करिए, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। आप करिए, राहु की स्थिति सही हो जाएगी आपकी, है ना। आप भैरव जी की पूजा करिए, आप काली जी, काली माता की पूजा करिए। ठीक है। आप शिव भगवान की आराधना करिए। आप इन चार की भी आराधना करेंगे तो भी राहु की स्थिति सही हो जाएगी। अगर आप रोज पूजा करते हैं, साथ में राहु मंत्र का जाप करें। ठीक है। मंत्र के बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। सभी मंत्र, मैं 9 ग्रह के मंत्र के बारे में बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा मंत्र बहुत अच्छा रहेगा जाप के लिए, किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप अपना यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी देख सकते हैं, मंत्र निकल आते हैं, आप मंत्र की जाप कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आगे अन्य वीडियो में अन्य ग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।